अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो डार्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं और जो बेसिक चीज़ें हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं डार्ट पैड की। डार्ट पैड एक ऑनलाइन डार्ट का कंपाइलर है जहां पे हम डार्ट का कोड कंपाइल कर सकते हैं और रन कर सकते हैं। तो अगर हम डार्ट पैड की बात करें तो डार्ट पैड को हम यहाँ पे ये लिंक दिया हुआ है dartpad.lang.org। ये मैं आपसे शेयर भी कर दूंगा। तो इस लिंक के थ्रू हम इस डार्ट के जो डार्ट पैड है जो कि डार्ट का कंपाइलर है उसे एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद अगर इस डार्ट पैड की बात करें तो इसमें तीन चीज़ें हैं। इसे मतलब तीन पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट वन ये लेफ़्ट साइड पे जो कि एक एडिटर है जहाँ पे हम कोड लिखते हैं। जैसे मैं ABC यहाँ पे मतलब कि कोड अपना लिखते हैं इस साइड पे, लेफ़्ट साइड पे कोड लिखते हैं। उसके बाद राइट साइड पे दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट वन ऊपर वाला जो कि कंसोल है, ये वाला ये कंसोल है। यहाँ पे हमें आउटपुट शो होता है जब भी कोड हम रन करते हैं यहाँ पे। तो लेफ़्ट साइड पे राइट साइड पे कंसोल में हमें आउटपुट शो होता है। जिसमें यहाँ पे भी रन करूँगा तो यहाँ पे इस साइड पे मुझे हेलो वर्ड ऑलरेडी प्रिंट है, हेलो वर्ड 2 मैं कर देता हूँ। तो अब मैं रन करूँगा तो यहाँ पे ये जो भी इसका आउटपुट होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद तीसरी चीज़ आती है डॉक्यूमेंटेशन। जैसे यहाँ पे कोई भी चीज़ है, कोई फंक्शन है, जो भी डार्ट के कीवर्ड्स हैं, जैसे प्रिंट है, प्रिंट की अगर हमें समझ नहीं आ रही कि प्रिंट फंक्शन क्या कर रहा है तो यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो प्रिंट की जो डॉक्यूमेंटेशन है वो सारी डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे शो हो जाएगी। हमें डॉक्यूमेंटेशन के ये जो एक छोटा सा टैब सा बनाया हुआ इन्होंने, इसके अंदर सा प्रिंट स्ट्रिंग रिप्रेजेंटिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द कंसोल, मतलब कि यहाँ पे जो भी स्ट्रिंग हम पास करेंगे वो कंसोल में प्रिंट हो जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं ये जो मेन मेथड भी इसे कहते हैं, मेन फंक्शन भी कहते हैं। आप सब लोगों को पता ही होगा कि जब भी हम मतलब कि कोई प्रोग्राम या फिर कोई प्रोजेक्ट रन करते हैं तो वो मेन मेथड या फिर मेन फंक्शन, आप मेथड भी कह सकते हैं, फंक्शन भी कह सकते हैं, तो उसकी एग्जीक्यूशन मेन से ही स्टार्ट होती है। और सिर्फ वही चीज़ें एग्जीक्यूट होती हैं जो कि मेन के अंदर या तो कॉल हुई हों या फिर उसके अंदर परफॉर्म की गई हों। तो जो चीज़ें मेन के बाहर हैं, जैसे यहाँ पे अगर मैं क्लास बनाता हूँ, क्लास ABC, अब ये क्लास यहाँ पे बंद तो गई है, लेकिन जब तक इसका इंस्टेंस यहाँ पे कॉल नहीं ना करेंगे, इंस्टेंस या कोई बनाएंगे नहीं, कोई ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं बनाएंगे, इसका यूज़ नहीं करेंगे, तब तक ये क्लास एक यूज़लेस होगी। जब भी मतलब कि वो रन होगी ही नहीं कभी। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो मेन के अंदर जो भी चीज़ होती हैं सिर्फ वही एग्जीक्यूट होती हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें जो वेरिएबल्स और डाटा टाइप्स की बात करते हैं। तो डाटा टाइप्स की अगर बात करें तो डाटा टाइप्स में इसकी जो डाटा टाइप्स आती हैं वो हैं इंटीजर, डबल, नम, स्ट्रिंग, बूल, ये जो बेसिक डाटा टाइप्स हैं। इसके बाद और भी आती हैं, लिस्ट होगी, सेट, मैप। इसके बाद आती हैं डाटा टाइप्स, मतलब डार्ट में जो डाटा टाइप्स बेसिक डाटा टाइप्स हैं वो यहाँ पे शो कर दी हैं मैंने स्क्रीन पे। उसमें इंटीजर है, डबल है, सम है, स्ट्रिंग और बुलियन। तो इसमें जो नंबर डाटा टाइप उसमें तीन चीज़ें आ जाती हैं। स्ट्रिंग में एक स्ट्रिंग्स ही आती है डाटा टाइप, बुलियन में बूल। तो ये चीज़ें हम मतलब अभी प्रैक्टिकली भी करके देखते हैं कि इनमें कैसे नंबर स्टोर होंगे। अच्छा, तो अभी हम इस चीज़ को प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि इन जो डाटा टाइप्स के वेरिएबल्स कैसे लेते हैं और उन वेरिएबल्स को स्टोर और यूज़ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम वेरिएबल्स कुछ ले लेते हैं, जैसे कि नम का वेरिएबल, उसे मैं नाम दे देता हूँ ए का, एज इक्वल टू 29। उसके बाद स्ट्रिंग का एक वेरिएबल लिया, स्ट्रिंग नेम,
और एक डबल हाइट 1.3। ओके, अब ये मैंने 3 वेरिएबल्स लिए हैं और 3 वेरिएबल्स में एक और बूल का ले लेते हैं। बूल इज मेल ट्रू। ओके, अच्छा, तो अभी हम प्रिंट स्टेटमेंट को यूज़ करने की बात करें तो प्रिंट स्टेटमेंट को हम जब भी पास करते हैं वो एक स्ट्रिंग पास करते हैं जो कि वो यहाँ पे कंसोल में प्रिंट करवा देता है। यहाँ पे ये सीन है कि यहाँ पे अगर हम सिंपल कोई चीज़ जैसे ये नम है, नम पास करते हैं तो प्रिंट स्टेटमेंट खुद ही नम को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। जैसे यहाँ पे हम रन करते हैं तो ये प्रिंट 29 होगी। अब अगर हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग पास करते हैं जैसे माई एज इज़, अब यहाँ पे माई एज इज़ एक स्ट्रिंग है। अब एक स्ट्रिंग के साथ हमने एक नंबर या फिर डबल या किसी और डाटा टाइप को प्रिंट करवाना है, किसी वेरिएबल को प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पे मैं प्लस ऑपरेटर जो कि अपेंड करने के लिए यूज़ होता है, स्ट्रिंग्स को अपेंड करने के लिए यूज़ होता है, यहाँ पे अपेंड ऑपरेटर और उसके बाद एज। अब एज जब लिखता हूँ तो यहाँ पे ये इशू आ रहा है, ये मतलब एरर आ रही है। जब ये नीचे एक येलो अंडरलाइन होता है तो ये एरर का मतलब एरर ही होती है। अगर ये वाला एक पर्पल कलर का आ रहा है नीचे तो इसका मतलब ये है कि ये वार्निंग है, मतलब कि आपका कोई एरर नहीं है, कोड रन हो जाएगा। यहाँ पे आपकी ये एरर है। तो एरर ये है कि ये जो चीज़ है ना, ये स्ट्रिंग है और ये स्ट्रिंग को हम एक नम के साथ अपेंड कर रहे हैं जो कि अलाउड नहीं है। इसलिए हम जो नम है उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं। अभी ओके है, अभी हम रन करते हैं तो ये प्रिंट स्टेटमेंट रन हो जाएगी। अब एक तो हमने 2 चीज़ें देख ली हैं, अब तीसरी चीज़ हम स्ट्रिंग में प्रिंट स्टेटमेंट में मतलब स्ट्रिंग में के अंदर हमने अगर अपेंड करनी है तो हम ये ऑपरेटर यूज़ करते हैं, ये डॉलर ऑपरेटर, और इसके बाद एज लिख देते हैं और अब हम प्रिंट करवा देते हैं। ये प्रिंट हो गया। थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, मैं ना मतलब पहले भी यही आउटपुट था तो अभी 2 कॉलन मैंने डाल दिए हैं, ये देखें, ठीक है। ये प्रिंट स्टेटमेंट की अभी बेसिक सी थी जो बेसिक यूज़ है। तो आप इस तरह से प्रिंट और उसके अंदर जो स्ट्रिंग को जो अपेंड करते हैं, वेरिएबल को यूज़ करना, वो इस तरह से कर सकते हैं। अब इस तरह से ये तो नम था, इसी तरह इसे हम कॉपी करते हैं, ये चारों वेरिएबल्स हम यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं। नेम जो कि ऑलरेडी स्ट्रिंग है तो ये इजीली अपेंड हो जाएंगी। और यहाँ पे हाइट my name, my height, and last one यहाँ पे हम इस मेल लिख सकते हैं। तो अब इसे रन करते हैं।